सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सानिया रज़ा कौर और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत सखी है इमाम हुसैन, जो इनके जिक्र की महफिल, पूरा खानदान ही सखी, पूरा खानदान ही सखी। जो उनकी महफिल सजाते हैं उनकी मुरादें पूरी होती। हिंदुस्तान में इस वाक़े को गालिबन अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने लिखा है। हिंदुस्तान में एक मुसलमान का घराना था और आशूरा के दिन वही जो सुन्नियों के यहाँ नियाज़ फातिहा का एहतमाम होता है, वो सब एहतमाम चल रहा था। पड़ोस में एक हिंदू औरत रहती थी। उस हिंदू औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि भाभी क्या बात है, आज आपके घर में कुछ अलग सा माहौल लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे नबी के नवासे आज मुहर्रम की 10 तारीख है, मैदान करबला में वो शहीद हुए। तो आज हमने उनकी नियाज की शरबत की महफिल रखी है, बच्चों में हम तकसीम करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं। तो उस हिंदू औरत ने पूछा कि भाभी ये बताएं कि ये इमाम हुसैन आपके जो नबी के नवासे हैं, क्या है इनकी, क्या शान है, क्या ख़ानदान ये है। तो अब उसने बताना शुरू किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी और उनके ये बेटे थे। वो बेटी बड़ी सखी थी, उनके दरवाजे पर जो भी मांगने के लिए आता वो कभी इनकार नहीं करती थी, दे देती थी। बल्कि एक ईद के दिन एक औरत आई उनसे मिलने के लिए, ईद का सलाम करने के लिए। तो उसकी गोद में एक बच्चा था, उस बच्चे के कपड़े फटे हुए थे। तो हमारे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने पूछा कि बीबी तेरे बेटे के कपड़े क्यों फटे हुए हैं। तो कहा कि हम लोग गरीब है, मैं आपको इसलिए सलाम करने आई हूँ। सलाम करने का एक मकसद है और दूसरा मकसद ये है कि आज ईद का दिन है, आपने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए। तो नए कपड़े पहनाने से पहले जो कपड़े पुराने आपने अपने बच्चों को पहनाए थे, तो मेरा बच्चा भी आपके बच्चों के हम उम्र है, तो जो उतारा कपड़ा है वो उतारन लेने आई थी कि कम से कम हसनैन का उतारा पहना दूंगी। ईद के दिन फटे कपड़ों से तो अच्छा ही है कि हसनैन का उतारा पहना दूंगी। बीबी ने इतना सुना, सैयदा फातिमा ने सुना, तो अपनी कनीज़ को आवाज़ दी और दोनों शहजादे सो रहे थे, उनमें से एक को उठाया। कनीज़ आई तो कनीज़ से फरमाया कि जो कपड़े हमने कल पहनाए थे शहजादे हुसैन को, वो ले आओ। जब वो कनीज़ लेकर आई तो उतने टाइम में जो ईद के दिन कपड़े इमाम हुसैन को पहनाए थे वो उतारे, और वो उतार कर जो नए कपड़े थे वो उस गरीब को दे दिया, और जो पुराने कपड़े थे वो पहना दिया। उस औरत ने कहा मैं नए मांगने नहीं आई थी, मैं तो पुराने मांगने। कहा हमारे घर की रीत यही है कि हम अच्छा औरों को देते हैं और जो कम अच्छा होता है वो अपने लिए रखते हैं, ले जाओ। तो इस तरह की बहुत सी दास्तानें उसने सुनाई इमाम की सखावत वगैरह वगैरह के। एक मर्तबा इमाम हुसैन के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया और मुसाफिर ने आकर के सदा लगाई कि मैं मुसाफिर हूँ, इमाम मुझे अता करें, कुछ दीजिए, मुझे भीख दीजिए। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ध्यान देना, जरा तवज्जो करना। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उस साइल ने शेर कहने शुरू किए, अय इमाम आपने देर कर दी भीख देने में, अब मैं खाली हाथ जाऊंगा वापस तो लोग मुझसे पूछेंगे कि सखी के दर गया था उसने क्या दिया। अगर ये कहूं कि दिया तो झूठ, और ये कहूं कि नहीं दिया तो आपकी ये शान नहीं। बस उसने ये शेर कह के वो चुप हुआ। इमाम ने उस दौर में उसको 10,000 दिरहम भिजवाए। कितने? 10,000 चांदी के सिक्के, और साथ में शेर लिखा, ऐ साइल यानी मांगने वाले, तूने जल्दी कर दी है,
اے سائل तूने जल्दी कर दिए, तूने इंतजार नहीं किया, अगर तू इंतजार करता तो इससे बहुत कुछ मैं देता, लेकिन तूने उजलत की, घाई मचाई तूने, इसलिए मैंने इतना ही दिया। कितना? 10,000, इतना ही दिया, बहुत थोड़ा है ये। इसलिए अब भूल जा कि तूने कुछ हमसे मांगा था, और हम भी भूल जाते हैं कि हमने कुछ दिया है, इसलिए कि जो दिया है वो हमने अपनी शान के मुताबिक नहीं दिया है। 10,000 देकर कहते हैं कि तू ये मत कहना कि तूने मांगा, और यही मत कहना कि हमने दिया, अगर तू जल्दी नहीं करता तो इससे बहुत ज्यादा देता। तो जिसका कम इतना हो उसका ज्यादा कितना हो, जिसका कम इतना उसका, ये है उनकी सखावत, ये उनकी शान है। तो ये सारी दास्तान जब उस हिंदू औरत ने सुनी तो सुनने के बाद उसने कहा, ए करबला वाले तू बड़ा सखी है, मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती, ला वलद हूं, बस अपने घर में एक बेटा मांग, कुछ नहीं मांगती, बस अपने घर में एक बेटा, मुझे एक बेटा अता कर दे। अल्लामा अशहदुल कादरी अलैहि रहमा लिखते हैं, ये कह के वो रो पड़ी, और उसके बाद आइंदा माहे मुहर्रम आने से पहले पहले अल्लाह ताला ने उसके घर में औलाद अता कर दी। फिर बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्गों के अकवाल उन्होंने नकल किए कि आज भी, यानी जब तक की बात लिख कि आज भी, हालांकि वो खानदान ब्राह्मण खानदान है, मगर इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम का जैसे हम लोग जिक्र करते हैं और उनका एहतिमाम करते हैं, वो लोग भी उसका एहतिमाम करते हैं। उनका मानना ये है कि हमारे घर में जो औलाद हुई है वो इमाम हुसैन के सदक़े में हुई। और अभी भी इमाम अली मकाम की ये करामत है कि जब उनकी शहादत पढ़ी जाए, उनका जिक्र किया जाए, उनकी महफिल सजाई जाए, इंसान जो मुराद अपने दिल में ले लेता है, आने वाले साल से पहले अल्लाह उसकी मुरादें पूरी फरमा देता है। ये इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम के जिक्र पाक की बरकत है। क्योंकि बात यह है कि ये घराने को अल्लाह ने जितनी सखावत दिया है, इतनी सखावत अल्लाह ताला ने कहीं नहीं दी। इस घराने के अंदर अल्लाह ताला ने जो सखावत रखी है, वो सखावत का जज्बा कहीं और आप नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए आप अपने घर में इमाम हुसैन की महफिल का इनेकाद कीजिए, घर वालों को लेकर के बैठिए, हो सके तो माए मुहर्रम का प्रोग्राम लगाइए, माए मुहर्रम का प्रोग्राम लगा करके सुनिए, और दुरूद शरीफ का ख़त्म रखिए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, रोज़ों का अहतमाम कीजिए। और ये जो व्हाट्सएप पर सारे खुराफात चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सबको छोड़िए, इसलिए कि हमारी कब्र में हम अकेले जाएंगे और दूसरे अपनी अपनी कब्रों में अकेले जाएंगे। याद रखिए।